आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे भारतीय हेक्साकॉम स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ हिट हुआ और थर्ड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो दोस्तों इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। हैज़ लॉन्ग हैज़ हमें कोई हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड करना एक बेस्ट डिसीजन साबित होगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप सरप्राइज होंगे, यहाँ पर डाइवर्शन भी हमें नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये दो बड़े स्विंग अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों RSI अगर आप देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन दे रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग का वेट है। स्टॉक ने ऑलरेडी नेकलाइन पे ही क्लोज दिया, सिर्फ हमें नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग का वेट है। यानी 1255 के नीचे क्लोजिंग मिली तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल या बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद स्टॉक के जो डाउन साइड के टारगेट निकल कर आते हैं वो दोस्तों फर्स्ट टारगेट तकरीबन 1100 का है, 1105 के, और सेकंड टारगेट दोस्तों 1050 के, और उसके दरमियान दोस्तों बीच में एक सपोर्ट है जहां पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। 1165 के पास सपोर्ट है जिसको हम ब्लू में कर देंगे, और ये सपोर्ट लेकर हो सकता है स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने जावे, और रीटेस्ट के टाइम में नेकलाइन पर रिजेक्शन फेस करके स्टॉक फिर से डाउनसाइड मूवमेंट इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में मिल सकता है, और वो दोस्तों है ये कप एंड हैंडल का जो टॉप है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे, जिसको हम रेड में कर देंगे, अगर 1475 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और दोस्तों याद रखना ये जो डाउन साइड के टारगेट है तकरीबन 1100 और 1050, अगर ये भी ब्रेक हुए और दोस्तों यहाँ पर और भी फर्दर डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन होते होते दोस्तों चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग डाउन साइड में इनिशिएट हो सकती है, और फिर वो एक डबल धमाका डाउन साइड में बन सकता है। या फिर दोस्तों यही लेवल के पास स्टॉक सपोर्ट लेकर अपसाइड में भी आ सकता है। यानी दो चीज़ हो सकती है, टारगेट के पास स्टॉक रिवर्सल दे सकता है, अपसाइड की तरफ ट्रेंड चेंज कर सकता है, या फिर इसको फर्दर ब्रेक करके सेकंड लेग ऑफ सेलिंग डाउन साइड भी स्टार्ट कर सकता है। और अगर ये रेड लाइन है जो स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का, उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनकर ट्रिगर होगा क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे ये लेवल थ्रेट होगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही हमें क्लियर नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी
इन्वर्टेड कप एंड हैंडल या बेयरिश कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली, तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।